इस देश के क्या बच्चे जो है बेइज्जत होने के लिए स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। इस देश का हिंदू बेइज्जत होने के लिए कॉलेजों में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है। स्टेडियम में जय श्री राम मत बोलो, स्कूल में जय श्री राम मत बोलो, कॉलेज में जय श्री राम मत बोलो, तो कहाँ जय श्री राम बोलो? क्या हिंदू इस देश में सिर्फ मरने के बाद राम नाम सत्य सुनने के लिए पैदा हुआ है? इस देश में गली में घूम रहे कुत्तों के अधिकार इस देश में रह रहे हिंदुओं से ज्यादा हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं वैभव। आज हम एक मुद्दे के बारे में बात करने वाले। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा आज का। मैं कुछ आपसे दिल की बातें करने वाला हूँ। गाजियाबाद में एक कॉलेज है, ABSEC कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज है प्राइमरली। वहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर के इंडक्शन का प्रोग्राम चल रहा था और एक छात्र जो है वो स्टेज पे जाता है और उसको जो बैठे हुए छात्र हैं, जो गैलरी में बैठे हुए छात्र थे, वो उसको जय श्री राम का नारा लगा करके उसका अभिवादन करते हैं। उसके जवाब में वो छात्र जो है वो जय श्री राम बोल देता है। जैसे कि अगर मैं आपको जय श्री राम बोलूंगा तो आप उधर से पलट के जय श्री राम ही बोलेंगे। मैं आपको राम राम बोलूंगा, आप पलट के राम राम बोलेंगे। भारत में अभिवादन का ये हजारों साल पुराना तरीका है। आप गांव में जाएं, शहरों में जाएं, कस्बों में जाएं, राम राम का जवाब राम राम से ही मिलता है, या जय श्री राम का जवाब जय श्री राम से ही मिलता है। हर हर महादेव का आपको जो जवाब मिलेगा वो हर हर महादेव के ही अभिवादन से मिलेगा। मैं काशी से आता हूँ, वहाँ पे लोग महादेव बोल करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस कॉलेज में क्या हुआ? इस कॉलेज में ये हुआ कि जैसे वो छात्र स्टेज पे पहुँचता है, बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र, मेरे ख्याल से 18 या 19 साल उम्र होगी उसकी, और जो गैलरी में बैठे हुए छात्र थे उन्होंने जय श्री राम बोला और उस बच्चे ने जवाब दे दिया जय श्री राम। इसके बाद उस कॉलेज की 2 फैकल्टी, डॉक्टर श्वेता शर्मा और डॉक्टर ममता गौतम, इन दोनों को बहुत बुरा लगता है कि यार ये जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है, जय श्री राम का अभिवादन क्यों हो रहा है। तो उसको जलील करके, बेइज्जत करके, डांट करके उसको स्टेज से उतारा जाता है और उसके बाद मंच पे खड़े होकर के ये बोला जाता है कि आप लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं, आप इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ते हैं। आप वीडियो देखें, आप इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ते हैं और आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं। अब जरा वीडियो देखें। ये प्रॉब्लम है कुछ देर में। जय श्री राम भाई। मैम उस स्लोगन अपने आप से निकालो। आपने बोला था मैम, गाना ये स्लोगन सबने अपने आप आपने बोला था, आपने बोलवाया है, सबने बोल दिया होंगे। जब आप लोगों का डिसिप्लिन होगा, आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहेगा, नहीं तो हम लोग फ्यूचर में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे। ठीक है, आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, ABS में बैठे हैं, इतनी प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि ABS में स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बात है। जय श्री राम बोलने से रोक दिया गया गाइस। वहाँ सरस्वती यहाँ उसकी फोटो भी रखी होगी, इस पर फोकस कर फोटो। यहाँ पे फोटो रख के भगवान जी की ओर मना कर रही है गाइस। वो भी बेकार की बातें बता रही है गाइस। टीचर को बैन किया जाए स्कूल से। अब आपने देखा ये वीडियो, आप मुझे बताइए, जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो क्या सऊदी अरब में लगेगा? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो क्या वेटिकन सिटी में लगेगा? जय श्री राम का नारा कहाँ लगेगा? और जय श्री राम का नारा क्या एक क्रिमिनल नारा है? जय श्री राम के नारे से क्या भारत में माहौल खराब होता है? जय श्री राम के नारे से क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलती है? ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के बारे में डीओ न्यूज़ में मैं आपसे पहले से कई बार मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जय श्री राम, ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इस देश की, जो इंटेलिजेंशिया है इस देश का, ये इंटेलिजेंशिया आपको जलील करता है, आपको कमतर बताता है, आपको इंफीरियर फील कराता है अगर आप जय श्री राम बोलते हैं, अगर आप माथे पर टीका लगाते हैं, अगर आप चंदन लगाते हैं, आप हाथ में कलावा पहनते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इस देश में जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति है, आखिर वो कहाँ जाएगा? इस देश में एक मूवमेंट चलती है कि एक लड़की जो है हिजाब पहन के कर्नाटक के स्कूल में जाना चाहती है। अगर उसका विरोध होता है, अगर सरकार कहती है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते, उसके लिए एक पूरा आंदोलन खड़ा हो जाता है इस देश में।
इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी खड़े होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, सड़कों पे उतरते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, ये उनकी आज़ादी है, ये उनकी लिबर्टी है, ये उनकी धार्मिक आज़ादी है। जय श्री राम हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? क्या कलावा पहनना हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? क्या माथे पे चंदन और टीका लगाना हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? इस देश में ये सिलसिला कब तक चलेगा? और ये शिक्षण संस्थाएं ये कब तक बच्चों को इस तरह से जलील करेंगी? ये मीडिया कब तक इन बच्चों को, उनके अभिभावकों को जलील करेगा? ये सवाल है जिसका जवाब इस देश के सभ्य समाज को देना पड़ेगा। इस देश के सभ्य समाज को खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अगर जय श्री राम का नारा गलत है, मैं ये जो शिक्षण संस्थाएं जो कहती हैं और जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि शिक्षण संस्थाएं जय श्री राम बोलने के लिए नहीं है, तो आप मुझे बताएं, इंडियन आर्मी जो कि इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको कुछ नारे बताता हूं, कुछ वॉर क्राइज बताता हूं, जो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की, उनके नारे क्या हैं। राजपुताना राइफल्स, राजा रामचंद्र की जय। राजपूत रेजिमेंट, बोल बजरंगबली की जय। डोगरा रेजिमेंट, ज्वाला माता की जय। सिख रेजिमेंट, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जाट रेजिमेंट, जाट बलवान जय भगवान। मराठा लाइट इन्फेंट्री, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दूसरा उनका वॉर क्राई, उनका नारा तमलाई माता की जय। तीसरा उनका नारा हर हर महादेव। गढ़वाल राइफल्स का नारा बद्री विशाल की जय। कुमाऊं रेजिमेंट का नारा कालिका माता की जय। बिहार रेजिमेंट का नारा बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नारा दुर्गा माता की जय। नागा रेजिमेंट का नारा जय दुर्गा नागा। और तो और गोरखा रेजिमेंट का नारा जय मां काली आयो गोरखाली। ये नारे हैं इस देश की आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट्स के वॉर क्राइज हैं। तो क्या इनको भी बैन करा दिया जाए? करा दे बैन, एक पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में, करा दे। जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय, राम राम। और क्या बोले इस देश में हिंदू? जरा आप सोच के देखिए, अगर इस देश में कोई छात्र स्टेज पे खड़ा होकर के अल्लाह अकबर बोल देता और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता, तो अब तक अल जजीरा में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट पे आर्टिकल छप चुके होते और इस देश का पूरा मीडिया, इस देश का पूरा इंटेलिजेंसिया उठ के खड़ा हो गया होता। आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते, विरोध प्रदर्शन हो रहे होते और जीना मुहाल कर दिया गया होता। लेकिन जय श्री राम आप नहीं बोल सकते। हिंदू इस देश में थर्ड क्लास सिटीजन है जो अपना धर्म नहीं प्रैक्टिस कर सकता, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं महसूस कर सकता, और जब भी वो करने का प्रयास करेगा उसको इस तरह से जलील किया जाएगा, उसको स्टेज पे से उतारा जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और यही वो मान सकता है जिसके विरोध में हम डीओ न्यूज से पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मंदिर जाते हो तो पंडित से क्या कहते हो? टीका जरा हल्का लगाना। अगर आप कोई हवन पूजन करते हैं तो उसकी फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पे डालने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपको यह बताया जाता है अगर आप हवन पूजन की फोटोग्राफ आप इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, आप मंदिर जाने की फोटोग्राफ आप इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, वरना आपको जज किया जाएगा। जज किनकी तरफ से किया जाएगा? आखिर ये मानसिकता इन लोगों के दिमाग में, इन बच्चों के दिमाग में, इस पूरे समाज के दिमाग में किसने डाली है? इन्हीं शिक्षण संस्थाओं ने डाली है, इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने डाली है, इन्हीं स्कूलों ने डाली है। एक बच्ची अगर हाथ में मेहंदी लगा के चली जाती है तो उसको डांटा जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है। एक बच्चा अगर चंदन और टीका लगा कर स्कूल चला जाता है तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। इस देश में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे हाथ में कलावा बांध करके स्कूल जाना बैन है। आप हाथ में कलावा बांध के नहीं जा सकते। इसी देश में वो स्कूल हैं, वो शिक्षण संस्थाएं हैं। और हमने जब एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में हमने इनको अनुमति दी है, इन शिक्षण संस्थाओं को, हमने मॉडर्न होने के नाम पे मॉडर्निटी जो कि ये खुद बहुत पुराना एक ऑब्सोलीट आइडिया है, उस मॉडर्निटी के चक्कर में हमने अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को खराब किया हुआ है। हमने एक कुरूप समाज का निर्माण किया है, एक ऐसा समाज जो कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता। अगर इस देश में 100 करोड़ हिंदू अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो, अपनी धार्मिक आजादी के लिए खड़ा हो, तो क्या इनकी औकात है इन शिक्षण संस्थानों की कि इनका विरोध कर सके? क्या इन शिक्षण संस्थानों की औकात है कि किसी छात्र को स्टेज से उतार करके दलील करके निकाला जा सके? नहीं है। लेकिन हम खड़े नहीं होते हैं, यह हमारी समस्या है। जरा पास्ट में चलते हैं। महाराणा प्रताप का क्या नारा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या नारा था?
इस देश की जो स्वाधीनता के लिए, इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के लिए जो लोग बलिदान दिए, उनका नारा क्या था? महाराणा प्रताप ने क्या हर हर महादेव का नारा इसलिए लगाया था कि एक दिन एक ऐसा भारत, स्वाधीन भारत आएगा जिस भारत में हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकेगा? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जय भवानी का नारा लगा करके उनके पीछे खड़े हजारों लाखों मराठों ने अपनी जान इसलिए दी थी कि इस देश में जय श्री राम का नारा नहीं लग पाएगा? एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था उन्होंने। क्या इस देश के आजादी के जो मतवाले थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी कि इस देश में कभी भी जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा ना लग सकेगा? ये किसके सपनों का भारत है? ये नेहरू के सपनों का भारत हो सकता है, जो पढ़े और बढ़े इंग्लैंड में थे, उनके सपनों का भारत हो सकता है ये। लेकिन उनके सपनों का भारत तो बिल्कुल नहीं है। उन लाखों करोड़ों धर्म योद्धाओं के सपनों का भारत नहीं है ये। मैं अगर आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि अगर वो अपने ऑफिस या अपने कॉलेज या अपने स्कूल माथे पे अगर चंदन और टीका लगा करके चले गए तो उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस कराई जाएगी, उनको अकेला नहीं महसूस कराया जाएगा, उनको लेफ्ट आउट नहीं फील कराया जाएगा, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं जिनको अगर वो ऑफिस में हैं, अगर वो ये कहते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं ना, अगर वो ये कहते हैं कि भाई नवरात्र चल रहा है, मुझे शाम को आधे घंटे के लिए मंदिर जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनको उनके ऑफिस से, उनके कॉलेजेस से, उनके स्कूल से आधे घंटे के लिए छुट्टी मिल सकती है कि वो जा करके मंदिर जा सके या अपना पूजा कर सके? कोई नहीं है। लेकिन अगर रमजान होगा, अगर जुम्मा होगा, तो ये फैसिलिटी सामने वाली पार्टी के लिए अवेलेबल है। वो आधे घंटे के लिए जाकर के जुम्मे की नमाज पढ़ के आ सकते हैं, वो आधे घंटे के लिए जाकर के रमजान में अपना रोजा ब्रेक करके आ सकते हैं। आपको यह स्वाधीनता नहीं है, आपको यह आज़ादी नहीं है। कमेंट में बताएं मुझे, आप में से कितने लोग हैं जिनको यह आज़ादी मिल सकती है? आप में से ऐसे कितने हैं सनातनी जो अगर सुबह अपने ऑफिस जाएं और ऑफिस में बोले कि मैं व्रत हूं, मेरा 9 दिन का व्रत है, तो उनको बड़ी अजीबोगरीब दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, जैसे आप पता नहीं कौन से पाषाण युग से आए हैं। आप तो इस आज की दुनिया के लिए तो आप बने ही नहीं हैं। आप तो पुराने ख्यालात के दबे कुचले मानसिकता के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर कोई रमजान में अगर किसी ने रोजा रखा है तो अच्छी बात है। नवरात्र का मेला बुरी चीज है। नवरात्र के मेले में कौन जाता है? दशहरे के मेले में कौन जाता है? लेकिन क्रिसमस के फेयर में जाना इस देश में एक मॉडर्निटी का प्रतीक है। वो फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे जाएंगी, वो फेसबुक पे जाएंगी, लेकिन दशहरे के मेले पे तो वो रेडी वाला जाता है ना, उसका परिवार जाएगा। दशहरे के मेले पे तो वो जाएगा ना जो परचून की दुकान खोल करके बैठा हुआ है, उसका परिवार जाएगा। आपका परिवार तो क्रिसमस के फेयर में जाएगा, वो चर्च जाएगा। मेरा विरोध किसी दूसरे धर्म से नहीं है, ना ही किसी दूसरे धर्म की धार्मिक मान्यताओं से है। मेरा विरोध जो है मेरे अपने लोगों से है, जो इन शिक्षण संस्थाओं की लाइब्रेरी से निकले हुए लोग हैं, इनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं और उस कुचक्र में फंसे हुए हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उन्हीं कुचक्र में फंसाते जा रहे हैं। मेरा विरोध ऐसी मानसिकता के लोगों से है जो खड़े नहीं होते, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो इनका विरोध नहीं करते। स्टेडियम में जय श्री राम मत बोलो, स्कूल में जय श्री राम मत बोलो, कॉलेज में जय श्री राम मत बोलो, तो कहाँ जय श्री राम बोलो? क्या हिंदू इस देश में सर मरने के बाद राम नाम सत्य है सुनने के लिए पैदा हुआ है? और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस देश में एक दिन ये मूवमेंट खड़ी हो गई, ये आंदोलन खड़ा हो गया कि एक पिटीशन पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब, एक मृत व्यक्ति का तो कोई धर्म नहीं है, वो तो डेड बॉडी है, उसका कौन सा धर्म है? तो एक मृत व्यक्ति के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। एक मृत व्यक्ति को जबरदस्ती राम का नाम सुनाया जा रहा है इस देश में। एक मृत शरीर का शोषण हो रहा है जज साहब, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं ये एक PIL डाल रहा हूं, जनहित याचिका, और उस मृत व्यक्ति के, उस मृत शरीर के अधिकारों के लिए मैं खड़ा हुआ हूं आपकी कोर्ट में। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। एंड लो एंड बिहोल्ड, इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक पीठ का गठन कर दे, एक बेंच बना दे, जिसमें ये सुनवाई होगी कि एक मृत शरीर का जो मानवाधिकार है, उसका जो मूलभूत अधिकार है, उसका हनन कैसे रोका जाए। और एक फैसला आ जाएगा जिस फैसले में कहा जाएगा कि हाँ, ये एक मृत शरीर के जो मूलभूत अधिकार है उनका हनन हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। और इस देश का हिंदू माथे पे हाथ रख करके सोच रहा होगा कि लीजिए, अब तो एक फैसला और आ गया हमारे खिलाफ।
इस देश में गली में घूम रहे कुत्तों के अधिकार इस देश में रह रहे हिंदुओं से ज्यादा हैं। अगर आप एक गली में कुत्ते को मारते हैं तो उसके लिए भी इस देश में 150 एनजीओज बने हुए हैं जो आपको पब्लिकली शेम करेंगे, आपकी फोटोज और वीडियोस वायरल करेंगे। मैं एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ हूं, लेकिन एनिमल क्रुएल्टी के नाम पे आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में हिंदुओं के अधिकार जो है वो गली के कुत्तों से कम होने चाहिए। और इस देश में ऐसा ही है। इस देश में गली के आवारा कुत्तों के अधिकार जो है इस देश में हिंदुओं से ज्यादा है। और मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं। इस देश में आप हिंदू की गर्दन काट के बच सकते हैं, कुत्ते को मार के नहीं बच सकते आप। एक ऐसा समाज हमने बनाया है। मुझसे अक्सर पाकिस्तानी हिंदू संपर्क करते हैं, मुझसे गुहार लगाते हैं, मुझसे अपील करते हैं कि वैभव जी आप हमारी मदद करें भारत आने के लिए। मैं उनको अक्सर समझाता हूं। हमारे एक मित्र हैं, वो उन्होंने 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिलवाई है। वो भी मुझसे कहते हैं अगर इस तरह का कोई परिवार है तो आप मुझे जरूर बताएं। वो खुद ही बेचारे बहुत तंग रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं इस व्यवस्था से। इस भारत की जो विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उनसे परेशान रहते हैं वो। तो जब वो पाकिस्तानी हिंदू जब मुझे संपर्क करते हैं तो मैं उनको समझाता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई साहब आप वहां अल्पसंख्यक होकर के इतने दुखी हो, आप यहां पे आओगे आपको कुछ परिवर्तन नहीं मिलेगा। वहां अल्पसंख्यक होकर परेशान हो, यहां बहुसंख्यक होकर परेशान रहोगे। वहां पे जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो जाति कर रहे हैं। यहां पे खुद आपके सेकुलरिज्म के डसे हुए हिंदू आपको जलील करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे। वहां पे आप एक तरफ से मार खा रहे हो, यहां पे आप चारों तरफ से मार खाओगे। इस देश में ना आपके साथ मीडिया खड़ा होगा, ना इस देश का इंटेलिजेंसिया खड़ा होगा, ना इस देश का समाज खड़ा होगा, ना इस देश की सरकारें खड़ी होंगी। आप वहां पे तो एक व्यक्ति से परेशान हो ना, यहां पे आप सबसे परेशान रहोगे। यहां पे एनजीओ, पुलिस, मीडिया, सरकारें सब आपकी दुश्मन है। यहां पे आपके साथ कोई नहीं है। वहां पे तो आप बैठ करके आप हमसे मदद की गुहार लगा रहे हो, यहां पे आकर के किससे मदद की गुहार लगाओगे? यहां पे आपके साथ कौन खड़ा होगा? यहां पे खड़े होकर के आप दुनिया में किस कोने में आप आवाज लगाओगे? तो आप सोच लीजिए। अगर आपको फिर भी भारत आना है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो हम मुझसे जो प्रयास हो सकता है मैं करता हूं ऐसे लोगों के लिए। 800 साल का धर्मयुद्ध लड़ा हमने इस देश में। अरबों से लड़े, तुर्कों से लड़े, मुगलों से लड़े, अफगानों से लड़े, पुर्तगालियों से लड़े, फ्रांसीसियों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, सबसे लड़े और सबसे जीते। हमने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति, हर किसी की रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने की इस दिन के लिए। सबसे लड़के जीत गए और अपनों से हार रहे हैं। उन बर्बर और क्रूर आक्रांताओं से हम जीत गए, लेकिन इन सेक्युलरिज्म के डसे हुए लोगों से हम हार गए। इन सेक्युलरिज्म की डसी हुई पॉलिटिकल पार्टी से हम हार गए। इस दिन के लिए बलिदान दिया था हमारे धर्म योद्धाओं ने। शिवाजी महाराज ने इस दिन के लिए बलिदान दिया था, महाराणा प्रताप ने इस दिन के लिए बलिदान दिया था। लाखों करोड़ों क्या स्वाधीनता की अग्नि में जल करके पतंगों की तरह स्वाहा हो गए इस दिन के लिए। इस देश के शिक्षण संस्थानों में, उन शिक्षण संस्थानों में जहाँ पे माता सरस्वती की आराधना होती है, जहाँ माता सरस्वती की आराधना होनी चाहिए, उन शिक्षण संस्थानों में आप अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम तक न ले सके। अगर आप लेते हैं तो आपको जलील किया जाता है। सोचिए और ज़रा विचार कीजिए। ABESEC कॉलेज की जो शिक्षिका थी, उनका एक वीडियो बयान आ गया है। वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, पीछे प्रॉपर बैकग्राउंड सेट किया हुआ है उन्होंने। उस बैकग्राउंड में उन्होंने प्रॉपर पूजा वाला माहौल बनाया हुआ है, देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं। बता रही है मैं ब्राह्मण हूँ और धमकी दे रही हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहां गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ। और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं
और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है, इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है। और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। और ऐसा मैंने बिल्कुल भी हम कोई जातिवाद नहीं है, ना मानते हैं, और मैं पूरी की पूरी सनातनी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। वो लड़का मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा था, तो आपके साथ कोई आर्गुमेंट करेगा तो आप उसको जलील करके स्टेज से उतार देंगी। अगर आप कर देंगे ऐसा, तो मैं तो यूजीसी से मांग करता हूं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी शिक्षिका को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इन दोनों शिक्षिकाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाए कि इनको किसी भी शिक्षण संस्था में दोबारा कार्य करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये इस मानसिकता की है तो इनको, ये इस देश में किस प्रकार के बच्चों को तैयार करेंगी? ऐसे बच्चों को जो जय श्री राम बोलने में शर्मिंदगी महसूस करें। इस देश के क्या बच्चे जो है बेइज्जत होने के लिए स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं? इस देश का हिंदू बेइज्जत होने के लिए कॉलेजों में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए? इनको ब्लैकलिस्ट करे भारत की सरकार। ABESEC कॉलेज जो है उसने ये, आज मैं देख रहा था उनके जो डायरेक्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया कि भाई हमने एक कमेटी बनाई थी, 24 घंटे के अंदर उस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दे दी और हमने दोनों शिक्षिकाओं को जो है कॉलेज से निकाल दिया है। आपने कॉलेज से निकाल दिया, लेकिन मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों शिक्षिकाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, एक उदाहरण सेट किया जाए कि अगर आप हिंदू छात्र छात्राओं को अगर उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए जलील करते हैं तो आपको इस भारत में किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये चीज नहीं होती है तो ये चीज रुकेगी भी नहीं। एक वन ऑफ, ये तो सोशल मीडिया पे आ गया ना, ये वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे, इसकी रिकॉर्डिंग थी। इस देश में डेली हजारों हिंदू छात्र छात्राओं के साथ किस तरह के कितनी वाकये हो रहे हैं किसको पता है, जिनके वीडियोस अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जो मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं करते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इस तरह से कुंठित समाज, इस तरह से कुंठित युवा को अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से निकाला जाएगा तो वो किस तरह का समाज बनाएंगे? ये धर्म कैसे इस देश में सरवाइव करेगा? हमारी संस्कृति कैसे सरवाइव करेगी? एक प्रश्न चिन्ह है हमारी संस्कृति के ऊपर। ये छोटा वाकया नहीं है। ये जो अधिकारी और बाबू, मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से मैं बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से बात कर रहा हूं कि आप इन अधिकारियों की ना सुने जो आपके यहां सेक्रेटरी बन के बैठे होते हैं। ये अमेरिका जाते हैं ट्रेनिंग लेने, यूके जाते हैं ट्रेनिंग लेने, यूरोप से ट्रेनिंग लेके आते हैं कि भारत का विजन कैसा होना चाहिए। जो भारत का विजन वेस्ट से लेके आते हैं वो कैसा भारत का निर्माण करेंगे? आपको वोट ये बाबू नहीं देंगे, ये IAS ऑफिसर्स नहीं देंगे आपको। आपका वोटर जो है वो सड़कों पे घूम रहा है। आपका वोटर वो है जो अपने बच्चों को इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेज रहा है। आप ये डिसाइड करिए कि आपको हमारा वोट चाहिए, आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, आपको या इन बाबुओं का वोट चाहिए। आप इस तरह के शिक्षकों को, इस तरह की शिक्षिकाओं को आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से ब्लैकलिस्ट करिए। अगर ये शिक्षक और शिक्षिका ने अगर ये काम किसी मुसलमान के साथ किया होता और इस देश में अगर यूपीए की गवर्नमेंट होती कांग्रेस की, तो ये शिक्षिका कभी दूसरे कॉलेज में पढ़ा नहीं सकती थी। मैं ये बात की गारंटी देने को तैयार हूं। वो अपनी आइडियोलॉजी पे, वो अपने विचारधारा पे इतने सुदृढ़ हैं। और मैं आप देखने वालों से ये सवाल करता हूं, जो मैंने सवाल आपसे पीछे पूछे थे, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, आप में से कितने लोग हैं जो माथे पे चंदन और टीका लगा करके अपने ऑफिस, अपने कॉलेजेस या आप जहां भी कार्य करते हैं आप वहां जा सकते हैं और आपको जज नहीं किया जाएगा, आपको इंसल्ट नहीं किया जाएगा, आपको बेइज्जत फील नहीं कराया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपको गाली दी जाएगी, लेकिन आपको ये चीज़ फील नहीं कराई जाएगी कि आप बहुत इन्फीरियर हैं, आप बहुत पिछड़े हुए हैं। और अगर आप अपने शर्ट के ऊपर भी अगर आप अपना क्रॉस टांग के चले जाएं तो आप बहुत कूल लगेंगे। ये इस देश की व्यथा है, ये इस देश की पीड़ा है, ये उस समाज का हमने निर्माण किया है जिस समाज में हम रहने का दावा करते हैं। और हमारी आप बातें सुन लें तो हमने अखंड भारत भी बनाना है, हमने हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, इस तरह से अपने बच्चों को जलील करवा करके, उनको जलील होता देख करके और उसको बर्दाश्त करके। सोचिए, देखिए और विचार करिए। जय हिंद।